नमस्कार दोस्तों। पिछली बार जब 2019 के आसपास पुलवामा हमला हुआ था तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? मोदी जी डिस्कवरी चैनल पर अपना चेहरा चमकाने के लिए फोटो शूट्स कर रहे थे। और इस बार जब अनंतनाग और राजौरी में हमला हुआ है, जब मणिपुर में एसआई को मार दिया गया है, तब नरेंद्र मोदी जी जश्न में डूबे थे। दिल्ली में भाजपा कार्यालय में फोटोबाजी कर रहे थे। गांव-गांव के बच्चे की जुबान पर G20 शब्द आत्मविश्वास से गूंज रहा है। दोस्तों, जब कोरोना से देश जूझ रहा था तब मोदी जी बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे। जब मणिपुर जल रहा था तब मोदी जी विदेश यात्राएं कर रहे थे। समस्या के समय 9-2-11 होना मोदी जी के पुराने रिकॉर्ड्स का हिस्सा है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं है, सेना और राष्ट्र के नाम पर वोट मांगने वाले मोदी शहीदों के घर जाने के बजाय मध्य प्रदेश में रैली और रोड शो करने के लिए पहुंच गए हैं। दोस्तों, इस बार जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सैनिकों की शहादत से देश के दिल में सैकड़ों कांटे तीर की तरह चुभे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मोदी जी फूलों पर चल रहे थे। G20 के सफल आयोजन का आनंद उत्सव मना रहे थे भाई। करोड़ों बहाकर बनाए गए बीजेपी कार्यालय में तो फूलों की वर्षा हो रही थी। ये आनंद उत्सव रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रोका गया। ये है देश के नाम पर वोट की खेती करने वालों की असलियत। ये है सैनिकों के नाम पर वोट मांगने वालों का असली चेहरा। इन्हें सैनिकों की याद तभी आती है जब चुनाव के मंच पर होते हैं लोग। इन्हें सेना के जवानों की याद तभी आती है जब इनके सामने टीवी का माइक लगा होता है, मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता सैनिकों से, देश से। तो उत्सव को बीच में रोककर बहुत कुछ बोलने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी बोल सकते थे। वो बोलते कि G20 का उत्सव मनाने के लिए बहुत समय है, अभी आंख लाल करने का समय आ गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फूल बरसते रहे, मोदी जी फोटोज खिंचवाते रहे। मोदी तो कह सकते थे कि भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, भारत विश्वगुरु बन चुका है, हमारे लिए G20 वगैरह के आयोजन करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन मोदी सिर्फ इतने में ही फूले नहीं समा रहे थे। मोदी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके उत्सव को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी असक्षम प्रधानमंत्री ने कोई असंभव सा काम कर कर दिखा दिया हो। कश्मीर में 3 सालों में सेना पर सबसे बड़ा हमला हुआ है दोस्तों, सबसे बड़ा हमला। कर्नल, मेजर और डीएसपी जैसे 3 बड़े अधिकारी शहीद हो गए। शाम को जब से यह खबर आई है, देश सदमे में था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मौज में थे। वो G20 का जश्न मना रहे थे। राष्ट्र की शाम तो शोक में डूबी थी, लेकिन मोदी जी की शाम जश्न में डूबी थी। ये देखिए, शाम को 7:12 पर जनरल वीके सिंह ने ट्वीट किया कि कर्नल मनप्रीत सिंह अनंतनाग में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इस खबर से देश स्तब्ध है। अब दूसरी तरफ बीजेपी के वीके सिंह के बाद 7:42 पर राष्ट्रवादियों का ट्वीट देखिए। ये मोदी जी के स्वागत उत्सव की बात लोगों को बताते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है शहीद जवानों से, इनको कोई लेना देना नहीं है आतंकी हमले से। इनको मतलब है सिर्फ प्रधानमंत्री जी के इवेंट से, ये बताने से कि मोदी जी ने जो कर दिया वो कोई नहीं कर सकता है। जो मोदी जी ने कर दिया वो इस ब्रह्मांड में कभी कोई कर ही नहीं सकता था। जो मोदी जी ने कर दिया वो तीनों लोकों में कोई प्रकट होकर के भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, क्या G20 इतना बड़ा इवेंट था कि जिसको कराने के बाद जिसकी खुमारी में देश का राजा 3 दिनों तक डूबा रहे? अरे, पैसा देश का बहाया मोदी ने, शक्ति देश की दिखाई मोदी ने, नागरिक देश के पर्दे से छिपा दिए मोदी ने, गरीबी देश की पर्दे के नीचे दबाई मोदी ने। जहां 990 करोड़ लगने थे वहां 4100 करोड़ रुपए बहा दिए गए। और महान मोदी को बताया जा रहा है कि मोदी जी अगर ना होते भाई तो G20 तो इस दुनिया से विलुप्त हो चुका होता। थैंक यू मोदी जी, आपने G20 को बचा लिया। और G20 के प्रोपेगेंडाई उत्सव के आगे नरेंद्र मोदी इस देश के वीर सपूतों की शहादत को भूल गए। जब लोग शोक में डूबे थे, जब शहीदों के घरों में मातम था, शोक था, जब देश की आंखें नम थी, तब इन्हीं सैनिकों के नाम पर, इसी राष्ट्र के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी की आंखों का पानी मर चुका था। वो अपने राजा के लिए G20 महोत्सव मना रहे थे। देश का राजा आनंद उत्सव में है दोस्तों। आइए हम सब देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक, डीएसपी हुमायूं भट्ट को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ देर का मौन रख लें। ईश्वर इन वीर परिवारों के लोगों को सामर्थ्य दे।